नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक मजेदार, रोचक हास्य कहानी को लेकर। तो चलिए अपनी आज की मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है भुलक्कड़ राम की भुलक्कड़ी। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें भुलक्कड़ राम के नाम से जानते थे। भुलक्कड़ राम के कारनामों से सभी लोग परिचित थे। उनका असली नाम शायद कोई नहीं जानता था, शायद वो स्वयं भी भूल चुके थे। परिवार में पत्नी के अलावा और कोई नहीं था। बच्चे उनके थे ही नहीं। आमदनी के नाम पर 2 मकान थे जिसके किराए से उनका खर्च चलता था। भुलक्कड़ राम की पत्नी बड़ी योग्य एवं सरल स्वभाव की थी। सभी उनकी इज्जत किया करते थे। भुलक्कड़ राम की उम्र यही कोई 45 के आसपास थी। सिर पर गिनती के 2-4 बाल ही शेष थे। आंखों पर मोटी ऐनक विराजमान रहती थी। कुर्ता पैजामा उनकी प्रिय पोशाक थी। सुबह नहा धोकर वो घर से निकल जाते थे। गली के मोड़ पर छोटा सा ननकू का होटल था। वही उनका पक्का अड्डा था। मजे से जलेबी खाते हुए अखबार का अवलोकन करते थे। खबरों को पढ़ने के बाद वो अपना विचार अवश्य रखते थे। उनके विचार सुनकर अच्छों के पेट पर हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। पान उनकी आदत में विशेष रूप से शामिल था। उनके लिए उनके पास एक छोटी सी डिबिया थी। एक दिन की बात है, भुलक्कड़ राम के पास उनका एक किराएदार आया। उसने होटल में ही उन्हें मकान का किराया पकड़ा दिया। उन्होंने उसे घूरते हुए कहा, भाई साहब, मैं कोई फकीर हूं जिसे आपने आकर नोट थमा दिया, या फिर इस होटल का मुनीम समझ रखा है। उन्होंने बिफरते हुए कुर्सी छोड़ दी। बताइए भला, यह कोई बात है? मजे से जलेबी खा रहा था, उसे भी खाने नहीं दिया। किराएदार भौचक्का रह गया। उसने जरूर सुन रखा था कि भुलक्कड़ राम भूल जाते हैं, परंतु इतना अत्यधिक भूल जाते हैं कि वो अपने मकान के किराएदार को न पहचाने। उसने पहली बार देखा और महसूस किया था। उसने न चाहते हुए भी रुपए वापस लिए, उनसे माफी मांगी और अपना सा मुंह लिए अपनी राह पकड़ी। ननकू ने जब भुलक्कड़ राम को याद दिलाया कि वह उनका किराएदार था तथा उन्हें किराया देने आया था, तब उन्होंने महसूस किया कि उनसे भूल हुई है। परंतु दूसरे ही क्षण वो अखबार पढ़ने में तल्लीन हो गए थे। भुलक्कड़ राम की बातें अच्छों को सोचने पर मजबूर कर देती थी। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। होटल में बैठे वो सामने खेल रहे बच्चों को देख रहे थे। देखते ही देखते पानी आ गया। बच्चे खेल छोड़कर होटल में आ गए। भुलक्कड़ राम से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, बच्चों, खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो। आज मैं देख रहा हूं कि तुम लोग सुबह से स्कूल नहीं गए हो, बस खेल ही रहे हो। यह अच्छी बात नहीं है। जाओ, झटपट घर जाओ और पढ़ाई लिखाई करो। ननकू खड़ा होकर उनकी बात बड़े गौर से सुन रहा था। उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, महोदय, इतने भोले मत बनो। आज तो रविवार है, स्कूल बंद रहता है। इतना सुनकर भुलक्कड़ राम की खीसी निपोर दी थी। भुलक्कड़ राम इसी तरह अपने घर में बैठे मजे से चाय पी रहे थे। तभी सामने उनकी पत्नी आई और बोली, अजी सुनते हो, घर में सब्जी नहीं है, जाओ बाजार से सब्जी ले आओ। पत्नी की बात सुनकर भुलक्कड़ राम ने झोला उठाया और पत्नी वता पति की तरह बाहर हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पान खाया। उसके बाद ननकू होटल की तरफ बढ़ चले। थोड़ी देर तक वहां गपशप की। उसके बाद पुनः घर चले आए। पत्नी ने जब सब्जी के बारे में पूछा तो उन्होंने बड़े भोलेपन से कहा, भगवान, जब सब्जी लानी थी तो पहले कहती, अभी अभी तो मैं लौटा हूं, बड़ी थकावट हो रही है। जाते समय सब्जी लाने के लिए कह देती, दोनों काम एक साथ हो जाते। पत्नी बेचारी झल्लाने के सिवा कुछ न कर सकी। दूसरे दिन सुबह उनके साले साहब दूसरे शहर से आए। जैसे ही वो घर में सामान लेकर घुसे, वैसे ही भुलक्कड़ राम ने उन्हें घेर लिया। क्या समझकर तुम अंदर घुसे हो? बाप का घर समझ लिया या फिर कोई सराय? थोड़ी सी भी तमीज नहीं है? झटपट अपना सामान उठाओ और 9-2-11 हो जाओ। पता नहीं आज के लोगों को क्या हो गया है, दिन दहाड़े गला काटने में जुटे हैं। इतना कहकर वो साले साहब को घूरने लगे। साले साहब की बोलती बंद हो गई थी।
उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि जीजाजी को क्या हो गया। वो अपनी बहन को देख रहा था, परंतु उस समय वो वहां पर मौजूद नहीं थी। भुलक्कड़ राम की ऊंची आवाज को सुनकर पड़ोसी भी आ चुके थे। उनकी पत्नी घरेलू काम से राशन की दुकान में गई हुई थी। जब वो लौटी तब उन्होंने देखा कि बाहर भीड़ जमा थी। उनका मन कांप उठा। उन्होंने अंदर आते समय पड़ोसी से पूछा, तब किसी ने बताया, बहन जी, आपके यहाँ कोई व्यक्ति बुरी नीयत से घुसा हुआ है, परंतु भाई साहब ने उसे पकड़ लिया है। उसे ही देखने हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सचमुच भाई साहब ने बहादुरी का काम किया है। जब वो बेचारी घर के अंदर दाखिल हुई तब उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई सिर पर बिस्तर बंद उठाए पसीने पसीने हो चला है। उनको देखकर उसने भरी आवाज में कहा, दीदी देखो, जीजा जी मुझे चोर उचक्का कह रहे हैं तथा पहचान भी नहीं रहे। पड़ोसी जान चुके थे कि भुलक्कड़ राम ने आज अपने साले को ही नहीं पहचाना। वो सब हंसते हुए अपने घरों की तरफ बढ़ गए। भुलक्कड़ राम की आज बोलती बंद थी। उनकी धर्म पत्नी बिफर उठी थी। उन्होंने कहा, कितने शर्म की बात है कि तुमने मेरे भाई को नहीं पहचाना। बेचारा घंटे भर से सिर पर संदूक उठाए गिड़गिड़ाता रहा, परंतु तुम्हें तरस नहीं आया। आज तुम मेरे भाई को भूल गए हो, कल मुझे भी भूल जाओगे और घर से भगा दोगे। सचमुच तुम भुलक्कड़ राम हो। इतना कहकर वो रोने लगी। भुलक्कड़ राम को अपनी भुलक्कड़ी पर बड़ा क्रोध आ रहा था, परंतु वो अपनी आदत से मजबूर थे। उन्होंने पत्नी को मनाते हुए कहा, भगवान, मैं अपने आप को भूल सकता हूँ, परंतु अपनी जान को नहीं। तुम तो मेरी जान हो। भुलक्कड़ राम ने इस अंदाज में कहा कि उनकी पत्नी खिलखिला उठी। उनका गुस्सा जाता रहा। भुलक्कड़ राम अपना चश्मा पोंछते हुए बाहर निकल पड़े, पर वो बाहर क्यों निकले थे यह वो भूल गए थे। इसी के साथ ये हास्य कहानी समाप्त होती है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी सुनाई कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी पर कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।